होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार दाल आज हम घर पे तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार माश की दाल, वो भी घर पे बिल्कुल होटल वाले अंदाज में, जैसी होटल पे तैयार की जाती है उससे ज़्यादा बेहतर ही होगी इंशाल्लाह। तो चलिए फिर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ मैंने सबसे पहले 2 कप के करीब माश की दाल धुली हुई ले ली थी। इसे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था और 2 घंटे पहले इसे मैंने भिगो के रख दिया था। 2 घंटे भिगोने से इसे क्या होगा कि ये जो है ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और जब इसे आप इस तरह हाथ से तोड़ेंगे तो देखिए इस तरीके से ईजीली जो है ना ये टूट जाएगी। इसे हमने भिगोना ज़रूरी है, भिगोने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी सी बन के तैयार होगी। उसके अलावा जो मैंने इसमें मसाले ले लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर सारे मैंने घर के मसाले लिए हैं। 3 अदद चॉप किए हुए मैंने टमाटर ले लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने बारीक लच्छों में कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और हाफ टेबलस्पून यहाँ पे नमक है। हाफ टेबलस्पून यहाँ पे हल्दी है। हाफ टेबलस्पून यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया और हाफ टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 तेज़पात के छोटे छोटे पत्ते ले लिए इस तरह से, और मेरे पास 2 अदद यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें हैं इस तरह से। उसके अलावा 1 टेबलस्पून यहाँ पे ज़ीरा है और 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ले ली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैं ऑयल ऐड कर दूंगी इस तरह से। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब जो हमने प्याज काट के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको लाइट सा जो है ना कलर आने तक हम कुक कर लेंगे। जब तक मैं यहाँ पे प्याज फ्राई कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज का जो है वो कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। हमें प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इससे दाल का अच्छा कलर नहीं आएगा। हल्का सा आपने सुनहरी सा कलर आने तक इसको कुक करना है। इसके बाद जो मैंने इसमें ज़ीरा और बड़ी इलायची ली थी वो डाल देंगे, और ताकि इसका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। और साथ ही जो हमने तेज़पात के पत्ते लिए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, और इनको अच्छे तरीके के साथ प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। मसाले जो है वो प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूंजेंगे, ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें जो चॉप किए हुए टमाटर थे वो ऐड कर देंगे और इनको सॉफ्ट होने तक अच्छे तरीके से हम कुक कर लेंगे। टमाटर अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, तो इसके लिए आपने इसके अंदर सबसे पहले जो है नमक ऐड कर देना है। नमक डालने से टमाटर जो है वो जल्दी जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है बाकी सारे मसाले भी ऐड कर देंगे और मसाले की अच्छे से हम भुनाई कर देंगे। सबसे पहले इसमें पिसी हुई सुरख मिर्ची ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जो है धनिया पाउडर भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छी दाल में खुशबू आएगी। अब हम इन मसालों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इनकी भुनाई करने के बाद जो है बाकी प्रोसीजर करेंगे। तब तक आपने इसमें दाल नहीं डालनी जब तक आपके सारे मसाले अच्छे से मैश नहीं हो जाते और प्यारी सी जो है वो ग्रेवी तैयार नहीं हो जाती। बिल्कुल मुलायम सी ग्रेवी तैयार करने के लिए हम इसमें तकरीबन ½ कप के करीब पानी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मैश हो जाएं। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है और जो मसाला है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें जो हमने दाल भिगो कर रखी थी वो शामिल कर देंगे इस तरह से। सारी दाल बर्तन से साफ़ करके अच्छे तरीके से हम इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी दाना बाकी ना रहे, क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें नवाजी हैं, तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम दाल को अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि दाल में मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है, तो अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे ताकि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसको एक बार अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से, किनारों से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे मसाले को और इसको बाद इसको कवर कर देंगे जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और दाल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये देखें
पानी भी इसमें अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो दाल से ऊपर आ चुका है और दाल भी अच्छे से गल चुकी है। इसकी 1 से 2 मिनट के लिए हम और पकाई करेंगे। अब इसमें साथ ही हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे इस तरह से, और इसके अलावा इसमें जो हमने साबुत लाल मिर्चें ली थी वो भी ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें धनिया और बारीक कटी सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देंगे। और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम और कुक करेंगे ताकि सारे मसालों का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी दाल बनकर तैयार हो रही है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खिली खिली सी दाल बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल भी ढली नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से कुक हुई है। तो यहाँ पे इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखें जी 5 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरी हुई हमारी चटपटी सी दाल बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तैयार है हमारी मज़ेदार सी माश की दाल, बिल्कुल होटल स्टाइल में, या फिर कह लें होटल से भी कई ज़्यादा दर्जे बेहतर। इसका टेस्ट बहुत आला होगा और फुल हाइजीन तरीके से बनकर तैयार होगी। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट गाइज। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।